बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीर का दिन बहुत ज़्यादा अहम हो चुका है क्योंकि इस दिन अब फैसला होना है कि क्या होगा, क्योंकि पीडीएम की तरफ से अब वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि वो इस बेंच को नहीं मानते और वो चाहते हैं कि फुल कोर्ट बने। अब ये सिर्फ एक बहाना है, सबको पता लग गया है, क्योंकि कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया, कभी 4-3 की बहस, कभी कोई और बहस। अब असल कहानी यह है कि बुनियादी बात से तवज्जो हटाने की कोशिश है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन का चूंकि आइन में दर्ज है, उससे बहस हट जाए, उसकी बात ना हो, तो सिर्फ और सिर्फ यह काम किया जा रहा है। मगर इमरान खान साहब ने भी एक फैसला कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला करेगी, पीडीएम ने अपना फैसला सुना दिया है कि जी हम इन जजेस को मानते ही नहीं हैं और हम इनके खिलाफ जाएंगे, वो आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। राना सनाउल्लाह ने यहां तक कह दिया है कि जी ये भी हो सकता है इन तीनों जजेस के खिलाफ हम रेफरेंस भी ला सकते हैं, यानी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जा सकते हैं इन 3 जजेस के खिलाफ। अब सोचिए जरा कितना कोई गिर सकता है। अब ये वही जजेस हैं, ये 3 जजेस उस बेंच में शामिल थे जिनकी वजह से इनकी हुकूमत बनती है, तब सुओ मोटो ठीक था। आज क्या हो रहा है, मियां नवाज शरीफ को चूंकि अंपायर को साथ मिलाकर खेलने की आदत है हमेशा से, तो वो चाहते हैं जिस तरह पंजाब पुलिस है कि इंस्पेक्टर तक का तबादला उनकी मर्जी से होगा, पटवारी कहां से लगेंगे, उन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी को अपने अंदर रखना होता है, अपने अंडर रखना होता है और तमाम लोग उनके मुताबिक चलें। यही हाल आप देखते हैं जरदारी साहब का है सिंध में, यानी जरदारी राज होता है। तो ये सब कुछ आप देखते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो यही इनको आदत है, इनका बस चले तो कोर कमांडर भी कि जी हमारी मर्जी से होगा, कौन कहां पर लगेगा, लेफ्टिनेंट जनरल कौन होंगे, किस तरह होंगे, क्या होगा। आर्मी चीफ तो एक हमेशा ये कोशिश करते हैं मियां साहब कि अपनी मर्जी का लगाने की, और हमेशा इन्होंने मुंह की खाई। हर दफा इन्होंने ये किया कि जी मेरा आर्मी चीफ सोच के लगाया कि जी मुझे कौन सर्व करेगा, लेकिन वो होता ही है कि वो इदारे को सर्व करना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब एक मुझे बताएं क्यों इनकी नहीं बनती चीफ जस्टिस से, जो भी जब इनका दौर होता है, यानी इनके दौर में ये 2013 से 18 तक का दौर आप देखें, इफ्तिखार चौधरी बहुत अच्छे थे क्योंकि वो इनकी सब बातें मान रहे थे, वो अच्छे हैं। कोई और जज जो हर यानी ये कहे कि दिन है रात को दिन कहो, तो वो जज कहे जी बिल्कुल ठीक, जो इनके कहने पर चलेगा, वो जो इनके फोन उठाएगा, जो इनके ब्रीफ केस लेगा, वो ठीक है। ये मैं आपको हकीकतें माजी से बता रहा हूं, लेकिन अब वक्त बदल गया है। आप देखिए इमरान खान साहब ने भी अपना फैसला सुना दिया है और उसकी हम बात करेंगे, मगर ये खबरें भी आ रही हैं कि वकला इन्होंने जो सियासी रिश्वत देने की कोशिश की है, पैसे देने की कोशिश की है, दिए हैं, एक अब बड़ी जल्दी लॉ भी वकला के लिए पास कर लिया, तो क्या वकला को नहीं पता ये किस लिए हो रहा है, ये वो कोई आइन के लिए तहरीक ना चलाएं। लेकिन आप देखें कि इस वक्त वो दानिश्वर, वो तारीखदान जो वाकई आइन को समझते हैं, चाहे वो वकला में है, चाहे वो सिविल सोसाइटी में है, वो सब कह रहे हैं कि जी देखें ये आइन तो तोड़ा जा रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और इनकी नीयत साफ सामने नजर आ रही है। मामला ये नहीं है कि जी क्या है, कौन जज किस तरह से, असल मामला ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन नहीं चाहते, उसके लिए हर हद तक जाना है, उसके लिए आइन तोड़ रहे हैं। 90 दिन का है, बाकी सब बातें छोड़ दें, है या नहीं है आप इनसे पूछ लें, वो कहेंगे हाँ, लेकिन आगे शुरू करेंगे जी हालात ऐसे नहीं है, वो भी एक्सपोज हो गए कि जी पैसे नहीं है। क्या ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकते, आपने देखा। अब जजेस का छोड़ दें, पहले तो ये इनकार ही है इलेक्शन से ही, पैसे नहीं है और जनाब सिक्योरिटी नहीं है। अब किसको नहीं पता कि ये बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है, हर आदमी जानता है कि झूठ है, सिर्फ और सिर्फ ये कि जी इलेक्शन में ना जाना पड़े क्योंकि हम हार जाएंगे। अब इमरान खान साहब ने भी ये फैसला कर लिया है कि अगर आइन तोड़ा गया, अगर 90 रोज में इलेक्शन ना हुए तो क्या करना है। इमरान खान साहब ने कहा है हम सड़कों पर होंगे, इमरान खान ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है, उन्होंने साफियों से मुलाकात की है। इसके साथ साथ इस वक्त पीडीएम के लिए बड़ी तकलीफ का बायस है क्योंकि इमरान खान साहब सोशल मीडिया पर फिर छाए हुए हैं। उन्होंने इफ्तारी की है अपने कारकुनों के साथ, जो ज़मान पार्क के बाहर मौजूद होते हैं, उन कारकुनों के साथ उन्होंने इफ्तार किया है और वहाँ पर उन्होंने उनसे खिताब भी किया है और ज़मीन पर बैठकर उन लोगों के साथ बात की। अभी ये भी बड़ा वायरल था कि जी चारपाइयों पर बैठकर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है। शायद ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ही होगा कि इतनी बड़ी कोई पार्टी, मकबूल पार्टी पाकिस्तान की, उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, जो गुजरा रहे हैं लोग, जो अब भी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, कोई सेनेटर है और जो मेंबरान पार्लियामेंट रहे हैं, वो चारपाइयों पर बैठे हुए हैं। तो ये ज़ाहिर है इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं जी इमरान खान ने चूंकि इस तरह इफ्तार किया है तो मरीम साहब अभी अब इसकी कोई चाइना कॉपी लेकर आएंगी, तो ये अब तहरीक इंसाफ के लोग बात करें। अच्छा, वहाँ पर इमरान खान साहब ने खिताब में एक दिलचस्प बात की है और वो ये कि
उन्होंने कहा, जाहिर है कि सब चाहते हैं कि इमरान खान उनसे कोई बात करें, तो उस मौके पर उन्होंने कहा कि इंसान और जानवर में फ़र्क है। वैसे तो जानवर भी आता है और वो कुछ खा पी कर बच्चे पैदा किए और दुनिया से चला गया, लेकिन इंसान और जानवर में फ़र्क होना चाहिए। अच्छा, ये जब वो बात कर रहे होते हैं तो जब उन्होंने कहा ना इंसान और जानवर में फ़र्क है, तो उन्होंने कहा, तो किसी शख्स ने कहा कि जी लुकमा दिया, जानवर लंदन चला जाता है। तो अब जाहिर है ये बात किसके लिए थी, आप भी समझते हैं। तो इमरान खान साहब रुक गए, थोड़ा सा मुस्कुराए, उन्होंने कहा जी ऐसे जो आप बात करें वो गीदड़ होता है। तो बहरहाल ये भी अब बात चल रही थी। तो खैर अब बात यह है कि इमरान खान साहब अब कह रहे हैं कि चूंकि पीडीएम ने अपना एक महाज खोलकर और दबाव में लाने के लिए जजेस को कि जी हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए चले जाएंगे, कर लें, ये भी शौक पूरा कर लें। तो ये 3 जजेस जब इनके हक में फैसले दे दें तो ठीक है। अब इनको डर है कि वो आइन कानून के मुताबिक फैसला देंगे और वो इनके खिलाफ इनको नजर आता है। और देखिए ना, इनको कैसे पता है कि क्या फैसला आना है? इनको इसलिए पता है कि जो जज इनका फ़ोन सुन लेता है, जो इनको यकीन दिला देता है, जिसके कोई रिश्तेदार इनके काबू आ जाते हैं, जो कोई ब्रीफ केस ले, इनको पता होता है हाँ ये तो ठीक है। जो नहीं करता तो जनाब उसके ये खिलाफ हो जाते हैं। और ये यही चाहते हैं कि बेंच इनकी मर्जी का हो, ये जज सुनेगा हमारा। यानी मुझे बताएं, चीफ जस्टिस का इख्तियार है बेंच बनाने का कि या अब ये वज़ीर आज़म ने इख्तियार लेना है, पीडीएम ने लेना है, और वो कहेंगे जी ये इस जज को बिठाओ, इसको ना बिठाओ, ये जज चला जाए, इसको छुट्टी दे दो, ये इसको ऐसे बना दो, ये इसको चीफ जस्टिस बना दो, इसको निकाल दो। ये तो नहीं हो सकता। अब इस पर तहरीक इंसाफ का रद्दमल भी आ गया। फवाद चौधरी साहब ने इस पर तफसील से बात की कि फिस्ताई सोच है, ये आइन तोड़ने की सोच है, ये आइन से भाग रहे हैं, ये अदालत से भाग रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हैं। और तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हो रही है, वकला आ रहे हैं, और ये बात चल रही है कि शायद पीर के दिन वकला आना शुरू हो जाएंगे इस्लामाबाद में। और अगर किसी भी तरह का कोई भी हमला हुआ तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा वकला की तरफ से। तो इनकी ये जितनी भी कोशिशें हैं ना खरीदारी की, और इनको यही आता है, तो मंडी लगाने की, चाहे वो सियासतदानों की मंडी लगाते हैं और जनाब लोग खरीद लेते हैं, तो ये वकला की मंडी लगाने की कोशिश इनकी नाकाम होती नजर आ रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सड़कों पर आने का इशारा दे दिया है, इंदिया दे दिया है। इमरान खान ने लाहौर ज़बान पार्क में साफियों से मुलाकात की। इन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन ना करवाए गए तो मुल्क में आइन नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, जबकि हम सड़कों पर होंगे। और यह बात अब वाजे हो गई है, जो कहते हैं ना बर्गर बच्चे हैं, फलां है, तो जब तहरीक इंसाफ सड़कों पर आती है तो वाकई सबको पता लग जाता है। इन्होंने हर काम कर लिया, लोग लापता करके भी देख लिए। ज़मान पार्क पर इतना बड़ा तारीख का ऐसा कभी ऑपरेशन नहीं हुआ। उनके घर के गेट तोड़ दिए गए इमरान खान साहब के, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिले शाह शहीद हो गया। लेकिन आप देख लीजिए, इनके हौसले नहीं टूटे। अब तक आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वो आज़ादी आज़ादी का नारा लोग कंपेयर कर रहे हैं, उस नौजवान का वो झूमना आज़ादी आज़ादी के नारों में, उस आंसू गैस की शेलिंग में, और वहां पर दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि मरीम नवाज साहबा जब जलसा करती हैं तो वहां पर वो किस तरह लोगों का इतना बुरा हाल कर दिया। उन लोगों का कसूर नहीं, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं, वो बेचारे अब एक मैं समझता हूं कि एक गरीब पाकिस्तानी, और क्या करें, उनको जब कहा जाता है अच्छा जलसे में खाना भी मिलेगा, और उनको बस में ले जाते कहते चलो एक वक्त का खाना इफ्तार तो मिल जाएगी, कोई अच्छी मिल जाएगी। वहां पर जनाब उस बच्चे ने, दोनों कंपेयर किया जा रहा है, उसने हाथ में जितनी वो ज्यादा से ज्यादा बोटियां उठा सकता था, उसने एक एक उंगली में यूं हाथ में दबाई हुई है और इतनी पकड़ी, और इतना खुश है वो कि पता नहीं उसकी ईद हो गई। और वो कैमरे में दिखा रहा है, उससे पूछ रहा है वो भाई कितनी बोटियां किधर ले जा रहे हो, तो दिखा रहा है मुझे बोटियां मिल गई, मुझे बोटियां मिल गई। इन लोगों ने बोटियां मतलब खींचनी है लोगों के जिस्मों से, निचोड़ या गोश्त। तो यह हाल है कि गुर्बत के मारे वो लोग जा रहे हैं और उनके लिए बड़ी ईद हो रही है। और यहां पर इमरान खान के लिए वो आप देख लेना मस्ताना वार एक वो बिल्कुल झूम रहा है और आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहा है, तो कंपेयर कर रहे हैं। तो ये बर्गर बच्चे नहीं रहे जो खुराक के लालच में और दीगर में आते हैं। वो निमको वाला इस वक्त वायरल है, एक नौजवान, वो जज्बात में, और इमरान खान साहब को शदीद तरीन नाक़िद में देख रहा था। उन्होंने उस वीडियो को शेयर करके कहा कि भाई जो भी है आप इसका जवाब दे दें इस नौजवान का। तो वो जो कह रहा है, वहां के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वो कहता मैं निमको का सेल्समैन हूं और मैं अकेला कमाने वाला हूं, 11 खाने वाले हैं, और मैं यहां छुट्टी का दिन था तो मैं ये नहीं कि छुट्टी पर वैसे ही बैठ गया, मैंने कहा छुट्टी का दिन है, मैं जाकर इमरान खान की जान की हिफाजत करूंगा। लोग रो रहे हैं वहां पर उसकी इस बात से, उसका जज्बा बता रहा है कि ये कोई एक्ट नहीं हो रहा या जाकर नहीं कुछ सोच के कि जी ये पूछा जाएगा ऐसे जवाब देंगे हाँ ये, वो रैंडमली और वो अंदर से बात कर रहा है।
इतना गरीब शख्स भी जो है उसका जज्बा देखें। तो ये अब स्ट्रीट पावर की जहां बात होती है ना कि फजलुर रहमान साहब मदरसों के बच्चों को ले आते हैं जी, फलां से ले आएंगे, हम उसको ले आएंगे। अब तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते स्ट्रीट पावर में। इमरान खान साहब ने कहा अब आइन के लिए हम निकलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के लिए अब हम निकलेंगे। तो कोई भी तहरीक देखें, जब तो होती है पार्टी के लिए, किसी शख्स के लिए। जब कोई तहरीक नजरिए की बुनियाद पर हो जाती है, जब कोई तहरीक आइन के हवाले से हो जाती है, किसी एक यानी उसके मकसद उस तरह से हो जाता है, फिर आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें। एक तो ना हुकूमत के लिए आप आ रहे हैं, आप इलेक्शन के लिए, जीत के लिए आ रहे हैं, एक सियासी तौर पर है, लेकिन एक नजरिए के लिए जब आप किसी को मोटिवेट कर लेते हैं, लोग एक नजरिया बन जाता है, उसके लिए कोई तहरीक निकल आती है, फिर वो तारीख ये बताती है वो कभी नाकाम नहीं हुई। जब एक तहरीक किसी मकसद, किसी नजरिए के तहत, किसी नजरिया, बस जिस तरह अब आइन की बहाली आप कहते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर है जी, तो ये एक मकसद, एक नजरिया बन जाएगा, तो फिर आप देखिएगा कोई भी हुकूमत हो वो नहीं ठहर सकती, उसको नाकाम होना ही होना पड़ेगा, क्योंकि वो जारी आइन के खिलाफ। तो इमरान खान साहब ने कहा जी आइन तोड़ा गया, 90 रोज के अंदर इलेक्शन ना करवाए गए तो मुल्क में आइन नाम की कोई चीज नहीं बाकी नहीं रहेगी, जबकि हम सड़कों पर होंगे। इन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते थे, इसलिए मामलात खराब हुए। जनरल बाजवा के खिलाफ एहतसाब फौज के अंदर से होना चाहिए। इमरान खान मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं इनके एहतसाब का, कोर्ट मार्शल का, लेकिन वहां तो पीडीएम, नून लीग इनको गले लगाए बैठी है। इनके इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज आते हैं और उनमें से वो ढूंढते हैं हमारे लिए क्या है, लेकिन वो आप देखें उसमें ज्यादा बातें वो मिल जाती हैं जो इन्हीं के खिलाफ जाती हैं। इमरान खान का कहना था कि सदर आरिफ अलवी हमारे और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म का किरदार अदा नहीं कर रहे। इन्होंने बताया कि शाह महमूद और परवेज इलाही को दूसरी जमातों से राबता बहाल करने का टास्क दे दिया है। पार्टी के किसी भी रुकन के दीगर जमातों और सियासी शख्सियात से मिलने पर कोई पाबंदी नहीं। अब ये बड़ा, मैं समझता हूं एक बड़ा अहम वार किया है इमरान खान साहब ने, ये जो कार्ड खेला है, क्योंकि अगर एमक्यूएम है, बलूचिस्तान आवामी पार्टी है, दीगर इनके इत्तेहादी हैं, जमात इस्लामी हो गई या कुछ दीगर जमातें हो गई, जिस तरह मिनाजुल कुरान जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक, उनके लोगों से, तारुक कादरी साहब के लोगों से, वो तो अलग बात है, वो तो हुकूमत में नहीं है उस तरह या इत्तेहादी नहीं है। तो दीगर इस तरह की जो जमातें हैं उनकी बात और है, लेकिन जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी तो कहीं इलेक्शन में जाना है। अब तो वो लोगों में निकल नहीं सकते, उनके कारकुन इनके गिरबानों तक पहुंच गए हैं, तो उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा कहीं इनसे तो जान छुड़ाए। पाकिस्तान की तारीख 75 साल के, महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं, बद इंतजामी के रिकॉर्ड टूट गए हैं, बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए हैं, फस्तायत के रिकॉर्ड टूट गए हैं, गिरफ्तारियों के रिकॉर्ड टूट गए हैं, हर तरह से, यानी जो चीज हो सकती, बुरी गवर्नेंस का, आईनी बहरान का, सियासी बहरान का, मुआशी बहरान का, हर तरह का रिकॉर्ड टूट गया। इतने बुरे हालात पैदा कर दिए, तो उनको भी तो जान छुड़ाने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए वो जगह ढूंढ रहे हैं कि निकले हम। तो इस वक्त में परवेज इलाही साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को इमरान खान ने एक्टिव कर दिया है कि अच्छा देखते हैं कि आपको एक फेस सेविंग मिल जाएगी कि जी हमने साथ छोड़ दिया और इलेक्शन में जाया जाए, तो आप देख लें, इस पर सोच लें। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले सू मोटो के जरिए असेंबली बहाल की तो उस वक्त सो मोटो ठीक था, अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए सो मोटो लिया तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए हैं। किस कानून के तहत तोड़ी गई पंजाब और केपी असेंबलियां बहाल हो सकती हैं? इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को ये एक बात कही जा रही है और ये चल रही है कि जी असेंबलियां बहाल हो जाती हैं, आपको दोबारा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दे देते हैं, आ जाए तो ये निज़ाम कुछ चल जाए और कुछ आगे हम 1-2 साल गुजार लें, बस ये इक़्तिदार फिर मिलना तो है नहीं। और देखिए ना, इतना फर्क पड़ चुका है कि ये तमाम धांधली के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, अपने अफसर लगा रहे हैं, अपनी निगरान हुकूमतें लगा रहे हैं, तमाम काम कर रहे हैं फंडिंग के लिहाज से। ये मुफ्त आटा ये लोगों को देने का मकसद नहीं है, वरना इससे बहुत बेहतर तरीके से लोगों की जानें भी बचाई जा सकती थी, बेहतर तरीके से दिया जा सकता था, लेकिन वो खामोशी से किसी के घर तक उनके पहुंच जाता, रकम को दे देते। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत भी तो दे रहे हैं, लेकिन क्या वजह है? क्योंकि इस तरह दिखाना था, इश्तिहारबाजी, शोबाजी इसलिए करना था, उसमें लोगों की जानें भी चली गई। तो अब ये हर बाज मार रहे हैं कि जनाब हम इलेक्शन में धांधली कर सकें, मगर कितनी धांधली करेंगे? इनको अंदाजा है इतना फर्क पड़ चुका है, इमरान खान की मकबूलियत इस हद तक चली गई है कि धांधली करके भी हमारे लिए जीतना बड़ा मुश्किल है, और इसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया बड़ा वाज़ेह, आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के साथ वो खड़े हैं। वो तो ये कह चुके हैं कि जी जिस तरह भी जो बेंच बनाना है बनाएं, मगर ये बताएं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन है या नहीं। एक जज भी इससे इनकारी नहीं है, एक जज भी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन। आइन में लिखा है ना, बच्चे को पता है, आप आइन पढ़ने को इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन उलझाया जा रहा है, सिर्फ मैनिपुलेट किया जा रहा है, लड़ाइयां की जा रही हैं। मुझे बताएं
कि कल को काजी फाइज साहब ने उमरता बंदयाल साहब के बाद चीफ जस्टिस बनना है, तो फिर हर एक को हक हासिल होगा कहेंगे काजी साहब फाइज ईसा जो हैं वो ना बैठे बेंच में और ये ना बेंच बनाएं, हम नहीं इनके बेंच को मानते, ये हमारे खिलाफ फैसले देते हैं। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि काजी फाइज साहब इमरान खान या हुकूमत के हवाले से केस नहीं सुने, क्योंकि बैठे हुए थे तो उन्होंने व्हाट्सएप पर ही कह दिया कि जी ये मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो जज बैठे बैठे कैसे एक मुद्दई बन जाता है, कैसे हो सकता है, तो वो बड़ा मसला आ गया था। तो फिर तो उसके बाद तहरीक इंसाफ कह लेगी, कल कोई और जमात कहेगा, हर कोई शख्स आकर कहने लग जाएगा जी मेरा फैसला जी फलां जज करेगा जी। तो इस तरह तो क्योस होगा, निज़ाम ही नहीं चल सकता। जिस तरह कोई भी माशरा है वो जब आगे बढ़ा है तो बड़ी हर तरह की यानी आप देखें शहनशाहियत आई, मलूकियत आई, अमरियत आई, सब कुछ देख लिया, तो ये एक हल निकला कि अच्छा माशरे फिर आगे बढ़ाने के लिए कि जी लोगों को हक दे दिया जाए कि वो किसको लाना चाहते हैं। लेकिन जब इस तरह से आप बैठ जाएंगे जाबिर और गासिब बनकर, तो फिर आप उसकी नफ़ी कर देंगे उस एग्रीमेंट की, और उसके फिर बड़े खौफनाक नतीजे होंगे जो आपको भुगतने होंगे। अल्लाह हाफिज़।